नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से हमारे बीच सुपरिचित आप सभी के ऋत्विक चट्टोपाध्याय। आज लेकिन हम बंगाल की टटका खबर पर बात नहीं करेंगे। आज हम ऋत्विक भाई को ले चलेंगे उनकी कर्म भूमि और उनके कर्म से जुड़े हुए एक मसले पर, यानी मुंबईया गटरवुड। अब भाई उसमें काम करते हैं, वो अलग मसला है। जैसे मैं पत्रकार हूं पेशे से, लेकिन मुझे शर्म आती है इस पेशे को जिस तरह बना दिया गया है। तो ऋत्विक भाई भी मुंबईया नाली में उसको साफ करने का काम करते हैं। लेकिन आज शुरुआत करेंगे ऋत्विक भाई, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले एक फोटो दिखाना चाहूंगा आपको। ये नेटफ्लिक्स का नया पोस्टर है, घूसखोर पंडित नाम है। इसके मुख्य कलाकार हैं मनोज वाजपेयी जी श्रीमान। इनके जो निर्देशक जी हैं वो नीरज पांडे जी हैं, और इनके प्रोड्यूसर्स में कोई शर्मा जी हैं, कोई उपाध्याय जी हैं, कोई अलाने जी हैं, कोई फलाने जी हैं। स्वागत है आपका ऋत्विक जी। घूसखोर पंडित। पंडित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंडित को पंडित कहा जाता है। यहां तक कि स्वर्गीय मुकेश जो बड़े अच्छे पार्श्व गायक थे, उन पर भी इसका प्रभाव था। जब वो उस गाने में चल बैठे घर से मंदिर जाते हैं, तो मंदिर को भी वो कई बार मंदिर बोल देते हैं। वो गाना अभी मैं भूल रहा हूं, अगर याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो पंडित घूसखोर, घूसखोर मौलवी, घूसखोर पेस्टर, घूसखोर पादरी, इसकी हिम्मत नहीं है आपके गटरवुड में। लेकिन पंडित आसान शिकार है। इसी से शुरू करते हैं, कैसे देखें पहली प्रतिक्रिया? सर्वप्रथम व्यालोक भाई, आपको और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा हर हर महादेव, जय श्री राम और वंदे मातरम। वंदे मातरम। नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। क्यों पंडित, बलात्कारी पंडित, हवस का पुजारी। हम भूल जाते, हवस का पुजारी, बलात्कारी पंडित। ये क्या कहते हैं, यहाँ तक कि वो रोटी कपड़ा और मकान जो इतनी फेमस फिल्म थी, इतनी मशहूर एक तस्वीर थी मनोज कुमार साहब की, भरत कुमार की, उसमें भी दिखाया गया कि मोदी के साथ जो दुष्कर्म करता है वो साहूकार होता है। और वो जो गाना आप बोल रहे थे ना, क्षमा करें, वो उस गाने के बोल है चल सन्यासी मंदिर में, वो भी मनोज कुमार साहब की फिल्म सन्यासी। तो ये पहली बार थोड़ा ना घूसखोर पंडित। आपको पता है ना, शाइनी आहूजा ने एक फिल्म की थी जिसमें एक पैस्टर को या एक प्रीस्ट को कितनी बुरी तरह से दिखाया गया था, और वो फिल्म आई भी थी, और वो नन का मतलब शोषण करता था। तो शाइनी आहूजा की षड्यंत्र करके उनका जो मतलब करियर था, उनका जो जीवन था, कलात्मक जीवन, पूरी तरह से रौंद दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। जैसे बहुत बड़ा एक शायर हुए हैं, ये लोग शायर को शोरा कहते हैं, उनका नाम है मजरू सुल्तानपुरी। उन्होंने एक गाना लिखा था फिल्म कारवां में, जो नासिर हुसैन की फिल्म थी। नासिर हुसैन की फिल्म में उन्होंने गाना लिखा था, हम तो है राही दिल के, पहुंचेंगे रुकते चलते। तो उसमें लास्ट आखिरी वाले अंतरा में कि जो पंडित और एक पुजारी जी है मंदिर के, और एक मौलाना है, उन दोनों को सामने लाकर उन दोनों में कन्फ्रंटेशन दिखाया जा रहा है गाने के अंदर ही। हर हर पंडित जी बोले हर हर शंकर, जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर, और मौलवी बोले अस्तगफिर अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। बाद में क्या होता है कि पंडित जी अल्लाह अल्लाह करने लगते हैं उसी गाने में, और मौलवी साहब मतलब हरे हरे शंकर हरे हरे करने लगते हैं। यहां से ना गाने को एक नई मतलब जानिब मोड़ देते हैं। लिखते हैं पंडित मुल्ला डांटे पर हम सबका दुख बांटे, अपने बोलो किसका
गला काटे, वो अपना एजेंडा लेकर आ गए। ठीक है, ये पहला। दूसरा, एक फिल्म आई थी मुझे जीने, वो फिल्म जब शुरू होती, सुनील दत्त की फिल्म थी, उसमें गाना है, अब कोई गुलशन न उजड़े अब वतन आजाद है। उसके आखिरी के दो जो अंतरे हैं, जो साहिल लुधियानवी ने लिखा है, पहला पहला जो दूसरा अंतरा है, मंदिरों में शंख बाजे मस्जिदों में हो आजाद, शेख का धर्म और दीन पर हमन आजाद है। कितनी खूबी से, कितनी आसानी से शेख को धर्म से जोड़ दिया और ब्रह्मत्व को उसने दीन से जोड़ दिया है। अब ये तो आप बता सकते हैं, आप लोगों ने इस पर तो कितने शोज किया, मैं देखे भी है। ये तो शिर्क हो गया ना एक तरह से, क्या कहते हैं, शेख को अगर आपने धर्म से जोड़ दिया तो। लेकिन उनको कुछ बोला नहीं जाएगा। फिर बाद वाले अंतर में लिखते हैं, लूट कैसी भी हो अब इस देश में रहने न पाए, आज सबके वास्ते धरती का धन आजाद है। जी, एक इनकी लंबी परंपरा रही है ना भाई, अमीर खुसरो के समय से छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाए के, और इस पर हम हिंदू वाह वाह सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या क्या अल्लाह पिल्ला करते रहते हैं, क्योंकि हम में न तो शत्रु बोध है और न मित्र बोध है। यही फैज सब तख्त गिराए जाएंगे, वो कितना काफिर विरोधी नज्म है। और उसको जबरन, ठीक है पाकिस्तान में वो गाया गया, उसको पाकिस्तानी ने गा के और ये, लेकिन उसकी पंक्तियां आप देखिए, इकबाल के नगमे देखिए। और सबसे बड़ी बात कि हमारी जो हिंदी फिल्में हैं, जिसको मैं गटरवुड कहता है, उनकी फिल्मों और वेब सीरीज में जब भी कोई अपराधी, भ्रष्ट या विकृत दिमाग वाला किरदार आता है, तो उसके गले में ओम का लॉकेट क्यों होता है, उसके माथे पर त्रिपुंड क्यों होता है। मैं कल मर्दानी 3 चूंकि आई है तो चर्चा में, वैसे ही मैं मर्दानी 2 के कुछ क्लिप्स देखने लगा। मतलब मुझे लगा कि ये लोग तो इतना इनका कुकृत्य खुल चुका है। जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम के एक बाकायदा हैंडल ने तो बहुत काम किया है उन लोगों ने, इसके बावजूद। और अब मैं शोले पीके इन सब की चर्चा नहीं करूंगा, मैं मर्दानी 2 में कितने सटल तरीके से उसका जो विलन है वो कौन है, एक किशोर से युवा होता लड़का है, बड़ा शानदार कलाकार है, क्योंकि उसने अपने अभिनय से इतनी घृणा मेरे मन में पैदा की किसी भी एक्टर की, वो सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि वो कौन है, वो महिलाओं को से पीटता है, बहुत बुरी तरह शारीरिक हिंसा करता है, रेप करता है और फिर मार देता है। और वो जब ऐसा कर रहा होता है तो वो कहता है, हमारे शास्त्रों में भी तो कहा गया है कि औरत मर्यादा में नहीं रहती है तो समाज का पतन हो जाता है। कौन सी बात को कहां से जोड़ के कैसे। और वह गीता के श्लोक पढ़ता है। हमारे विलन को देखिए, जब वो अग्निपथ में संजय दत्त ले जाता है टांगते हुए, वो गीता के श्लोक पढ़ता है। अक्स में मनोज का किरदार, न कोई मरता है न कोई मारता है, मतलब एक सुनियोजित। और ये अब तो कॉर्पोरेट्स आ चुके हैं ना यशराज फिल्म्स में, फिर भी ये बड़े बड़े लिखाड़, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी ये पतन है। बताइए जी। जी, ये तो 1938-39 से शुरू हो गया था। सबसे पहली फिल्म थी रोटी, इसमें सनातन को गाली दी गई। उसके बाद मदर इंडिया से पहले एक और फिल्म महबूब खान ने बनाई थी, उसमें गोविंदा के पिताजी भी थे, और उस फिल्म का नाम था औरत। और उसमें भी वही सीन था, वही दृश्य था जो नरगिस के सामने था कि भगवान को गालियां दे रही। तो ये तो परंपरा सदियों से चली आ रही है ना। और प्लस 5 जैसे लोगों ने जब गाने लिखे कि एक जगह दिखाया जा रहा है धूल का फूल है। लेकिन ऋतिक भाई, उसमें तो अब यही तो कहा जा रहा है कि भाई जब देश में एक नैरेटिव बिल्डिंग की बात आ रही है, इसके बावजूद ये लोग ये कर रहे हैं, तो सोचिए कि बीते वर्षों में, अब तो चूंकि धन्यवाद दूं मैं टेक्नोलॉजी का, किसी और चीज का नहीं, तकनीक का
हमारे लोगों की मेहनत का, और इसीलिए ये लोग इसको भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह के बदनाम करते हैं। जबकि मैं ये कहता हूं कि इससे बढ़िया आंदोलन, इससे बढ़िया क्रांति मनुष्य के जीवन में नहीं हुई है कि ये रोमिला से लेके इरफान टाइप के जितने उपन्यासकार हैं और ये जितने तथाकथित मानवतावादी फिल्मकार थे, इन सब का सच, नंगा सच सामने आ गया है। 3 या 4 वेब सीरीज हैं, आप देखते जाइए। सेक्रेड गेम्स, पंकज त्रिपाठी का किरदार है, बाबा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपराध से जुड़ा हुआ है। आश्रम में तो बॉबी देओल का किरदार क्या है, बनाने वाला कौन है, प्रकाश झा, वामपंथी। लीला भविष्य की दुनिया है, डिस्टोपियन ये है, लेकिन उसमें विलन कौन है, खलनायक कौन है, हिंदू है। घाउल, हर एक हिंदू प्रतीक, धार्मिक प्रतीक को इससे जोड़ दिया गया है। जैसे अगर कोई किरदार भ्रष्ट है तो उसको पंडित ही बनाना है, कोई अपराधी है उसके गले में ओम डाल दो, हाथ में कलावा बांध दो, त्रिपुंड लगा दो। कमाल की बात है। मैं को समझना चाह रहा हूं कि आज 2026 में भी इनकी हिम्मत और हिमाकत ऐसे कैसे हो रही है, इसको कैसे समझे। भाई भाई इनको भी बहुत हेवीली इनको फंड किया जा रहा है, कर रहे हैं। अभी देखिए कल या परसों केरला स्टोरी 2 का जो है वो रिलीज हुआ है, क्या कहते हैं, टीजर, ट्रेलर रिलीज हुआ है। वो नीचे देखिए, मतलब शांति प्रिय तो छोड़ दीजिए, ये लोग जो वामपंथी है इनके स्थान विशेष से अग्नि की ज्वाला धड़क रही है या निकल रही है, क्योंकि ये और खतरनाक होने जा रही है फिर। तो अब इनको फंडिंग मिल रहा है बाहर से इनको फंडिंग आ रही है कि भाई तुम इस तरह की फिल्में बनाओ, नैरेटिव बनाते रहो, लेकिन इनका खेल खुल रहा है। अब क्या करेंगे, हमारे हिंदू ही स्टॉकहोम सिंड्रोम से ग्रसित है। जब कश्मीर फाइल दिखाया गया कि गालिब गलीब चलिब बोलकर, क्या कहते हैं, वहां से हिंदुओं को भगाया गया, खून में सना हुआ चावल खिलाया गया, तो फिर भी वो आते हैं सुशील पंडित, एक्सट्राडाइज्ड कश्मीरी पंडित, इससे तो ये लोग लिखते हैं। उसके बाद आरती टिक्कू, भूल गए गिरजा टिक्कू को कैसे, मैंने 100 मिल में 2 दिए थे उन लोगों ने, नीलकंठ जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी दी थी। तो ये स्टॉकहोम सिंड्रोम। मुझे एक बात और समझ में नहीं आती है, और इसको मैं स्टॉकहोम सिंड्रोम की जगह हिंदुओं का लालच कहूंगा ज्यादा, क्योंकि स्टॉकहोम सिंड्रोम होता तो बड़े वर्ग को होता या इसको होता, लेकिन हम हिंदुओं बड़ा वर्ग जो है वो अब भी सनातनी है, जो चुप रहता है, वो बोलता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इनकी जो कलई खुली है तो वो भी खुल के आ रहा है, और इससे इनका डर और बढ़ गया है। अब आप मीरा नायर को हिंदू नहीं कह सकते हैं, एप्स्टीन फाइल में उसके जो कारनामे हैं आप उनको हिंदू नहीं कह सकते हैं। उसी तरह आप संसद में मौजूद बहुतेरे लोगों को, आप डीएमके के लोगों को हिंदू नहीं मान सकते हैं, भले ही उनके हिंदू नाम है। तो हिंदुत्व पर आक्रमण है, लेकिन एक दूसरे की ओर ले जाना चाहता हूं। ये देखिए, ये मेरे जिले की एक शानदार तस्वीर है। फिल्मों पर तो हमने बात कर ली। दरभंगा जिले में और पूरे बिहार में आप जानते हैं कि जमीन एक बड़ा मसला है। दरभंगा जिले में एक गांव है हरिनगर। इस एफआईआर को आप देखेंगे और अगर इसको बड़ा करके देखेंगे, 70 ब्राह्मणों के नाम, मतलब कोई ब्राह्मण नहीं बचा जिस पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा नहीं किया गया। और मजे की बात क्या है बताऊं, इसमें से दर्जनों ब्राह्मण, मुझे अब वर्ण का नाम लेके कहना पड़ेगा, दर्जनों ब्राह्मण दिल्ली और मुंबई में मजदूरी करते हैं। जी हां, क्योंकि ब्राह्मण आज का सबसे बड़ा दलित है। मैं अपनी विवेचना अगर करूं तो मैं पुरुष हूं, ये मेरा पहला अपराध। मैं बिहारी हूं, ये मेरा दूसरा बड़ा अपराध। और मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, उसमें मेरी कोई चॉइस नहीं थी, ये मेरा तीसरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे राह चलते कोई भी मार सकता है, कोई भी मेरे ऊपर थूक सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, और मुझे इस देश का कानून, मुझे इस देश का संविधान कोई सुरक्षा नहीं देता है, और इसके बावजूद मैं इस देश में रह रहा हूं। ये 70
ब्राह्मणों पर जो एफआईआर हुई है और उसके बाद फिल्म जो बन रही है घूसखोर पंडित, इन दोनों को देखिए दर्शकों श्रोताओं और सोचिए मसला क्या है। ऋतिक भाई, दो तस्वीरें दिखाई, दोनों आपने देखी। हमारी फिल्मों में घूसखोर पंडित बन रहे हैं और इधर जमीन पर क्या हाल है। क्या ब्राह्मणों को अब सचमुच यूरेशिया जाने की सोच लेनी चाहिए जहां कहीं भी हो, या ब्राह्मणों को अब अपने लिए एक अलग सुरक्षित छोटे जमीन के टुकड़े की मांग करनी ही चाहिए? वो तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि वो जो आपने जो पहला वाला मुझे वो दिखाया था, पोस्टर दिखाया था, तो उसमें आपने देखा स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है घूसखोर के बाद? पंडित। पंडित भी नहीं, पंडित। हाँ, नहीं क्योंकि ये वेस्टर्न यूपी का है ना वो मामला, तो ये पात्र होगा वेस्टर्न यूपी का जो रस्वीकार को उस तरह से बोलता है, जैसे वहां मंदिर को भी मंदिर बोला जाता है, पंडित को भी पंडित बोला जाता है, वही पंडित इधर आ, इस तरह से बोला जाता है जी। वो कितना गलत है, एक तरह से वो एक गाली की तरह लगता है ये। पंडित क्यों भाई? घूसखोरी का फिर इतिहास निकाला जाएगा तो फिर तुम लोग यार पीछे अपनी क्या कहते हैं अग्नि ज्वाला लेके घूमते रहोगे। और ये तो इसमें तो हर एक सरकार मुलविस है कि एससी एसटी एक्ट को मजबूत बना देंगे। मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही बेजा इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये अभी आपने दरभंगा का दिखाया, बंगाल में इस मतलब एससी एसटी समुदायों ने चिट्ठी लिखकर बोला कि यहाँ कुछ कुछ इलाकों में जहां पे उनकी बहुलता है कि सरस्वती पूजा नहीं मनाई जाएगी। आप सोच सकते हैं, मतलब जो विश्व बेल बोनी थी इन लोगों को। और कुछ तो हमारे अपने तथाकथित राष्ट्रवादी भी है जिनके साथ कभी कभी आपको भी उठना पड़ता है, हमको भी उठना पड़ता बैठना पड़ता है। वो लोग, उन लोगों ने सत्यानाश कर दिया है। अभी आपको मैंने भेजा भी था, वो चित्रा त्रिपाठी, वो जो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग गया, उसके बाद क्या कह रही है कि सवर्णों, एक तो सवर्ण अपने आप में वामपंथी शब्द है, सवर्णों ने एससी एसटी छीन लिए। पहले तो इन लोगों से पूछना चाहिए कि 2012 वाला जो रेगुलेशन है उसमें कहां पर वो प्रावधान है। वो तो आप पहले ही बता रहे थे कि झूठी शिकायत का कोई प्रावधान ना तो 2026 वाले उसमें था, ना 2012 वाले में था। तो ये मतलब बताए ना सामने आकर, जो ये इनको ये अपने ऊपर गालियां पड़वाते हैं, बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी के चहेते हैं नरेंद्र, ये बताए 2012 में कहा हुआ है कि झूठी शिकायत होने पर क्या कहते हैं उसको राहत दी जाएगी। ये तो हमारे कानून में कम से कम वो तो है कि झूठी शिकायत होने पर मतलब राहत दी जाएगी बीएनएस में। यहां पर तो वो भी नहीं रखा आपने। और एससी एसटी एक्ट को और मजबूत बना दे जिस भी सरकार, जो भी सरकार आई। जबकि उसमें क्या था 2018 में, वो कायदे से अगर देखा जाए तो वो कोई एससी एसटी भी नहीं था, तो कोई महाजन था और उसपे कोई मतलब बहुत बड़ी रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी थी। पूरा तो पढ़े ये लोग। और एससी एसटी का सबसे भयावह जो रूप अभी सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट विल नॉट अट्रैक्ट एससी एसटी एक्ट, और जिसके ऊपर लगा था वो भी एससी समाज महतो। मतलब एससी एसटी के लोग है यार, तुम लोग भी सुरक्षित नहीं हो। इसीलिए मैं सच कह रहा हूं कि समय आ गया है कि इसको स्क्रैप कर, इसको एब्रोगेट कर देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए एससी एसटी एक्ट को। देखिए तो ये उसी तरफ बढ़ रहा है, ये कुल मिलाकर बात उसी तरफ बढ़ रही है। और आपने तथाकथित राष्ट्रवादियों और तमाम लोगों की बात की। 2014 के बाद ऐसे मौसमी मेढक बहुत हुए हैं। लेकिन मजे की बात है कि कल मैं एक और ऐसे ही महान व्यक्ति का कहीं लगा था, तो उन भाई साहब ने वहीं कुछ आरक्षण पर चर्चा हो रही थी, उनके पैनल में भी तमाम अग्निहोत्री, त्रिपाठी, फलाने जी, चिलाने जी और बड़े बड़े विद्वान सुधांशु जी टाइप के लोग सब भी थे। और एक वामपंथी ने उसमें कहा कि आप ईडब्ल्यूएस में तो आ ही जाइए ना भाई, आप भी 30 नंबर पर आ जाइए, 3 नंबर पर आ जाइए।
मूर्ख को पता ही नहीं है कि ईडब्ल्यूएस केवल अनारक्षित वर्ग के लिए नहीं है, उसमें प्योरली इकोनॉमिक्स है। और ईडब्ल्यूएस में मैं भी नहीं आ सकता हूं साहब। ईडब्ल्यूएस में 8 लाख से कम की आय आप कहां से लाएंगे? आप बताइए भाई। इतना तो 3 लाख 2 लाख से कम कमाने वाला सालाना परिवार लाना तो मुश्किल है ना। मतलब वो सचमुच बहुत जर्जर हालत में है आज की डेट में। अगर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी है तो भी वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आएगा। इतने सारे सब क्लॉज हैं कि कोई नहीं आ सकता है। वो सचमुच में जो आर्थिक आधार पर बहुत पीड़ित हैं, और उसमें जातिगत बंधन तो है नहीं। ईडब्ल्यूएस में जातिगत बंधन नहीं है, बाकी में है। ये कितनी मजेदार बात है। लेकिन कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है दर्शकों श्रोताओं, समय आ गया है जो ऋतुक भाई ने कहा कि इस वाहियात कानून को तत्काल रद्द किया जाए। ब्लैकमेलिंग को हमारे देश में एक हथियार बना लिया गया है, और इसकी शुरुआत उस तथाकथित महात्मा ने की जिसने इस देश को 2 नासूर दिए, सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंग्रेजों के खिलाफ वो जब तक था तब तक तो फिर भी बात मानी जा सकती थी, लेकिन उसने हमें पूरे समाज के तौर पर उच्छृंखल और गैर जिम्मेदार बनाया। आज की तारीख में 10 लौंडे जमा होते हैं, एक छोटी सी संटी लेते हैं, एनएच को बंद कर देते हैं। किसी भी मुद्दे पर कर सकते हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कानून को बदलना पड़ा। इस सरकार के माथे पर वो बदनुमा दाग लगा इसलिए क्योंकि एससी एसटी समुदाय के और जो सचमुच जिनको जरूरत है साहब वो नहीं उतरे थे सड़कों पर। मैं अभी भी बता रहा हूं, वो गांव में किसी तरह जद्दोजहद से अपनी जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन चूंकि वो सड़कों पर उतरते हैं, जलाने मिटाने की धमकी देते हैं, मारपीट करते हैं, तो उनकी बात सुनी जाती है। तो क्या सरकार ये चाहती है कि अब इस देश में गृह युद्ध हो ही जाए और सारे वर्ग सड़कों पर उतर कर इसी तरह बात मनवाए? क्या इस देश में कानून के राज की जगह अब भीड़ का राज होगा? क्या इस देश में अदालतों की जगह अब भीड़ न्याय करेगी? इन्हीं सब सवालों के साथ छोड़कर जा रहा हूं आपको। हम हमेशा समाधान की बात करते हैं, इसमें भी की है, लेकिन एक ऐसे तरीके से की है कि वो समाधान आपको खोजना पड़ेगा, हमारे सनातन की जो रीत है। फिलहाल इतना ही। व्यालोक वाणी पर जितना स्नेह और प्रेम आप लोग बरसा रहे हैं, प्लीज बरसाते रहिए। ऋतु भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बीमारी के बावजूद हमें समय दिया, इसीलिए आज आपको मैंने ज्यादा बोलने नहीं दिया है। तो दर्शकों श्रोताओं, आपका प्रेम बना रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। 15,000 का ये छोटा सा परिवार आप सभी के स्नेह प्रेम से ही बना है। इसको और बढ़ाएं और विस्तार दें इसे। तो लाइक और शेयर जब आप करते हैं तो हमारी बात और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और बातचीत अच्छी लगी हो तो दूसरों को बताइए। एक छोटा सा विराम फिर मिलेगा, तब तक के लिए जय जय श्री राम। जय श्री राम।